नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आजकल एक आम समस्या होती जा रही है, वह याददाश्त का कमज़ोर होना। लोगों को भूलने की बीमारी होती जा रही है और इस भूलने की बीमारी को बढ़ाने में हमारा जो गैजेट है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसका साधारण योगदान नहीं है। इंटरनेट सर्फिंग जो हम करते हैं, इसका भी बहुत अधिक योगदान है। ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका एक शोध आया है और उसके न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं और द कंप्लीट गाइड टू मेमोरी द साइंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर माइंड पुस्तक के लेखक डॉक्टर रेस्तक का मानना है कि याददाश्त को हमेशा दुरुस्त रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा उम्र बढ़ गया तो इससे क्या होगा कि हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगेगी, ऐसे नहीं है। कुछ बातों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका याददाश्त जो है वह धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 4 तरीके को अपनाने के लिए डॉक्टर रेस्तक ने बताया है। उसके बाद हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे साथ में, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाने में और 4 चांद लगा देगा। अगर आपको इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करना आ गया तो याददाश्त से संबंधित समस्याएं चली जाएगी। याददाश्त को आप क्या कीजिए, सबसे पहले रोज़ चुनौती दीजिए, रोज़ उसको नया चैलेंज दीजिए। रोज़ कई काम हैं जिनके माध्यम से याददाश्त को चैलेंज किया जा सकता है, जैसे खरीदारी के लिए तैयार की गई सूची को याद रखने की कोशिश। ये नहीं कि लिस्ट बना के रख लिए और गए देख के बोल दिए। जो भी सामान खरीदने जाना है ना, वह घर से पूछ लिए, उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी पावर मजबूत होगा। याददाश्त के आधार पर सामग्री खरीदे और फिर बाद में उसे सूची से मिलाकर देखिए। यह पारंपरिक मार्ग की जगह नए रास्ते को आजमाएं। जब आप सूची बना लिए, आप ऐसे मांग रहे हैं और मांगने के बाद जब सब चीज़ कलेक्ट कर लीजिए तो आप उसके बाद सूची मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि आप याददाश्त को चैलेंज कीजिए कि भाई हमने जो लिस्ट बनाया है या जो मुझे लिस्ट मिला है, जो हम एक बार इसको समझ चुके हैं, वह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा है खेल जरूर खेले। कहा जाता है कि दौड़ने वाला घोड़ा कभी नहीं कमज़ोर होता है, भागने वाला घोड़ा कभी कमज़ोर नहीं होता है, वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संतुष्ट होता है। चेस खेलना याददाश्त के लिए बहुत फायदेमंद है। सुडोकी पहेलियों का हल करने में भी यह कारगर होता है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे हस्तियों के नाम क्रम से लिखने के बाद उनके नाम को उल्टे क्रम में लिखें। ऐसे अनपसंदीदा चीज़ों को कर सकते हैं। चेस के लिए, सुडोकू के लिए, ये क्या बोलते हैं, जूट खेल सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छे दिमाग के लिए एक अच्छे शरीर का होना ज़रूरी है। इन मानसिक गेमों के अलावा आप शारीरिक कसरत को भी थोड़ा बहुत कीजिए ताकि मन और शरीर का संतुलन आपका बना रहे। इसके अलावा याददाश्त को बढ़ाने के लिए तीसरा जो है, खास कहानियाँ पढ़ें। याददाश्त से संबंधित समस्याओं को लोग कल्पना करना कम कर देते हैं। कहानियाँ पढ़ते समय मस्तिष्क के शब्दों के साथ सक्रियता बढ़ती है। ये कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक के कैरेक्टर को याद रखना पड़ता है। जब हम कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उसके सभी चरित्र को अपने माइंड में सेट करना पड़ता है, ताकि खास करके पढ़ने में, ताकि वह चरित्र जो है जब आगे की भी कहानी पढ़ते हैं तो उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का सीमित प्रयोग करें। जो तकनीक जो आजकल के बने हुए उसका कम इस्तेमाल करें। तकनीक याददाश्त को 2 तरह से प्रभावित करती है। पहला, जब हम सभी चीज़ों को फ़ोन में स्टोर करने लगते हैं तो मस्तिष्क चीज़ों पर फोकस करने, कंसंट्रेट करने और विजुअलाइज करने का काम छोड़ देता है।
दूसरा, अधिकांश समय टेक्नोलॉजी हमारा ध्यान भंग करती है। ऐसे में हमें किए जाने वाले कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और मेमोरी लैप्स हो जाता है। हर चीज़ मेमोरी में सेव करने का जो अभी प्रचलन चला हुआ है, मोबाइल में सेव करने का प्रचलन चला हुआ है, ठीक है ना, उन तकनीकों से बच के अपने ब्रेन के मेमोरी को मजबूत करें। इससे क्या होगा कि आपकी यादाश्त मजबूत होगी, भूलने की बीमारी जो है वह नहीं होगी। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि 4 चीज़, यादाश्त को चुनौती देना, खेल ज़रूर खेलना, कहानी जो है वह रोचक कहानी को पढ़ना और टेक्नोलॉजी को सीमित करना हमारे यादाश्त को कंप्लीट करने का बहुत बड़ा साधन है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका यादाश्त बढ़ेगा। उसमें एक अखरोट होता है, अखरोट का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे ब्रेन की मेमोरी बढ़ती है। लोग काबुली बादाम का इस्तेमाल करते हैं, बादाम भी जो है हमारे ब्रेन के शक्ति को मजबूत करता है। शंख पुष्पी का लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं, उसमें एक स्वर्ण मधु आता है, एक धन्वंतरी कंपनी का है। मैं किसी कंपनी का प्रचार करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपकी यादाश्त कमज़ोर हो रही है तो स्वर्ण मधु का 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम प्रयोग करके देखें। दूध के साथ ले, आपकी यादाश्त की पावर जो है वह बढ़ा देगी। इसके अलावा आप अपने ब्रेन का वात पित्त कफ अगर आप मजबूत करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो इससे भी आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा। उसके लिए क्या करना है, बिंदु एक्यूप्रेशर में लिख लेंगे आप P1 TW2, P8 P1 TW1, P8 TW2 और P3 TW10। इन तीनों बिंदुओं, ये 6 बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं, देख लीजिएगा P1 बिंदु जो है P1 बिंदु है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये P1 बिंदु है, सो देख लीजिएगा, ये हमारा P1 बिंदु है, ठीक है। इसके P9 बिंदु है, देखिए ये हमारा P9 बिंदु है। सॉरी, थोड़ा देर के लिए कलम इधर चले गए थे खोजने। ये हमारा P9 बिंदु है, ये TW1 बिंदु है। इसके बाद क्या है, ये हमारा P8 बिंदु है, देख लीजिएगा, ये P8 बिंदु है और यह जो है वह TW2 बिंदु है, यह TW1 के नीचे है। इसके बाद हमारा जो है यह P3 बिंदु है यहाँ पर, और यह बिंदु जो है हमारा TW10 बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये पीछे की तरफ। इन 6 बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं दोनों तरफ, P9 TW1, P9 TW1, P8 TW2, P3 और TW10, इन 6 बिंदुओं का प्रयोग अगर आप करते हैं, देखिए ये P9 ऊपर है, TW1 नाखून के जड़ पर है, P8 यहाँ बीच में है, ये यहाँ पर, TW2 T1 के बगल में है TW1 के, और उसके बाद P3 यहाँ है और ये TW10 है। इसका प्रयोग आप जैसे ही करेंगे आपकी यादाश्त की क्षमता बढ़ेगी। यादाश्त की जब क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा ना कि आपका शरीर जो है, शरीर भी संतुलित होगा। यादाश्त को बढ़ने का जो मैंने प्रयोग आपको बता दिया, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रेस्तक, उनका जो प्रयोग है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको खाने के लिए मैंने आपको बता दिया, और एक्यूप्रेशर के बिंदु का प्रयोग करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर क्या करना है, यहाँ P9 पर, यहाँ पर क्या करना है, एक पेपर टेप ऐसे ले लेना है। पेपर टेप पर क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट ऐसे चिपका देना है, और स्टार मैग्नेट चिपकाने के बाद क्या करना है, P9 पर इस तरह से लगाकर टेप मार देना है, ठीक है। ये P9 पर लगाकर इसको ऐसे टेप मार देना है। उसके बाद क्या करना है कि TW1 जहाँ है वहाँ TW1 पर ऐसे लगाकर टेप मार देना है। वैसे ही आप P8 पर लगाएंगे, TW2 पर लगाएंगे, P3 पर लगाएंगे, TW10 पर लगाएंगे, दोनों तरफ करेंगे। जैसे ही ब्रेन